सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉग्निपीडिया। आई एम कार्तिक। तो आज हम करने वाला है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसका जो पिछला वाला पार्ट है यानी कि एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, तो ये मैंने पहले ही करके रखा है। ठीक है, हमारे चैनल पे आप जाके बिल्कुल डायरेक्टली चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और इसके पहले हम दो इंट्रोडक्शन वाला भी वीडियो किए थे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो उसके पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप सब लोग पेन और नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, खाली ऐसे ही सोते सोते मत देखो ये वीडियो। आप नोटबुक, पेन और नोटबुक लेके बैठो और मेरे करने से पहले देखो, और करने के बाद मेरा भी सॉल्यूशन देखना। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किया। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन को करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम डिवीजन से करेंगे। देखो पहला वाला आप कर रहे हैं, पहला क्या है, 36/100। तो इसको हम, ये जो 36 है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड जो 100 हो जाएगा वो हो जाएगा डिवाइजर, है ना। तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं। 100 पहले, देखो हम तो पहले 100 को 36 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो पहले डेसिमल आएगा और इधर जीरो आ जाएगा। 100 3 सा 300। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 360 माइनस 300 क्या रहता है, 60, और इधर एक जीरो आएगा। देखो 100 6 600, इधर जीरो आएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.36, है ना। या फिर आप डायरेक्टली डेसिमल के जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा के कर सकते हैं। देखो इधर नीचे 20 है, तो इधर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे बैठेगा, तो इधर से इधर आगे बैठ जाएगा, तो 0.36 हो गया। ठीक है, देखो तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, 1/11। चलो इसको भी डिवाइड करते हैं। मेरे करने से पहले आप लोग करो। ठीक है, देखो 1/11 डेसिमल आएगा और फिर एक जीरो आएगा। देखो फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर, एक जीरो लेके आएंगे। ये जीरो के बदले और एक जीरो इधर हमको मिलेगा। 11 9 सा 99, 1 इधर और एक जीरो आएगा, फिर भी नहीं हो रहा है, और एक जीरो खिला के इधर लाएंगे। 9 11 9 सा 99। देखो ये कंटिन्यू होते रह जा रहे हैं ना। तो हम 1/11 को क्या बोल सकते हैं, 1/11 इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं 0.09। इसके सर पे बार, ये बार का मतलब क्या है, ये बार का मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है ना, ये रिकरिंग डेसिमल है। तो इसका इसका टाइप भी पूछे ना, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला, अच्छा इसको दूसरे 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 दूसरे, हाँ ये ठीक रहेगा। देखो पिंक, पिंक से लिखते। पिंक काफी स्टूडेंट का फेवरेट कलर है ना, विशेष। देखो तो वो सब छोड़ो, पहला वाला देखो, ये तो क्या होगा, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्यों, कि इसको देखो, इसको एंड है, ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, है ना, ये रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग। रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो, रिकरिंग एक ही बात है। ये पिंक कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है शायद। हाँ ठीक है, चलो। तो इसके इसके बाद में जो जो है ना, ये 3 4 5 6 करके, तो ये आप खुद से करो। ठीक है, मैं ये करने वाला नहीं हूँ, ये बिल्कुल ईजी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसका जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। तो देखो थर्ड नंबर का ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको ज़रूरत है स्क्रीनशॉट ले लो। और फोर्थ नंबर का है ये, एक सेकेंड पूरा नहीं आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, देखो राइट पे आ रहा है, फोर्थ नंबर अब आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। किस नंबर का ये है, हाँ इसका पहले मैं इसका टाइप लिख देता हूँ। देखो ये वाला क्या है, ये हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग
ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, पांचवा क्या हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। छठा क्या हो गया? ये हो गया ये टर्मिनेटिंग है ना? हाँ, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में देखो एंड है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? चलो, पहला वाला खत्म हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले क्या पूछा है? यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, 1/7 इक्वल टू ये दिया है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? तो देखो, 1/7 का तो वैल्यू दिया हुआ है। 1/7 हमको सभी को पता है। अब 2/7 का पूछ रहा है। 2/7 को हम कैसे लिखते हैं? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 × ये जो वैल्यू है, इसको हम इधर पुट कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा ये वाला जो वैल्यू है ना? तो 2 × क्या आ जाएगा? 0.142857। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, तो हमको डिवीजन करना नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसका वैल्यू क्या है? 0.28571 मैं पहले से ही डिवीजन करके रखा हूँ। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन करके रखा हूँ, आप करके देख लेना। तो 3/7 सिमिलरली क्या हो जाएगा? 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो ये आ जाएगा 0.428571, है ना? और 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 1/7। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.571428। चलो, तो 5/7 तो ये इजी है ना? ये बिल्कुल इजी मैथ है, इसमें कुछ है ही नहीं। से बैठ के मल्टीप्लाई करो। 5/7 कितना आ गया था? 0.714285। 6/7 लास्ट है। 6/7 क्या है? 6 × 1/7 इक्वल टू 0.857142। ठीक है, चलो बढ़िया, बढ़िया कर रहे हो आप। देखो, थर्ड में क्या पूछा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। दिस दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। तो देखो, ये हम दो तरीके से करेंगे। एक नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड, और दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, पहला वाला क्या है? देखो, 0.6 बार। तो इस बार का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही बोला हो, 0.6666 ऐसे, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 0.6666। ठीक है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार था ना, है ना? ये इधर एक डिजिट के ऊपर बार था, इसीलिए हम क्या करेंगे? एक्स इंटू एक के बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर दो नंबर में बार होता, तो दो दो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, आप आगे देखो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। x × 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको इक्वल के राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो इक्वल रहेगा। तो हम कहते हैं 10 × 0.6666। ठीक है, अब क्या देखो, 10x इक्वल टू क्या रहा है? 10x इक्वल टू, देखो, 10 को अगर 6.66 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो डेसिमल है ये इधर से इधर आ जाएगा। तो कितना होता है? 6.666 फिक्स, है ना? बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे, ठीक है? 2 - 1 तो करने से क्या आएगा? देखो, 10x
माइनस एक्स, ये कितना आ रहा है देखो, 6.666 माइनस डॉट डॉट उतर आएगा, एक सेकेंड, हाँ, माइनस इधर क्या है 0.666, है ना। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें इधर, 6.666 माइनस 0.666, तो देखो ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो सब जीरो हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 6 आएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9x, 10x माइनस एक्स 9x होता है, इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा, 6/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, है ना। तो यही आंसर है। समझ आ गया आपको। अब आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट इसको कैसे करेंगे, शॉर्टकट में कैसे टाइम देते हुआ, हमारा जो क्या था, क्वेश्चन क्या था, 0.6 बार। शॉर्टकट यही है कि देखो, आप पहले जो बार पर वो जो सब उठा के, डेसिमल उठा के, बार उठा के सिर्फ नंबर लिखो। पहले फ्रैक्शन का जो लाइन वो खींच दो, तो सिर्फ नंबर लिखो। नंबर लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है, ध्यान से सुनना, जितने नंबर के ऊपर बार है, इधर कितने नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो इसलिए एक 9, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना ही 9 हम ऐड करेंगे। अगर ऐसे होता है 0.65 इसके ऊपर बार, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले नंबर बार वगैरह सब उठा के लिख देता 65 भाई, कितने नंबर के ऊपर बार है, दो नंबर के, इसलिए 9 ऐसे होता। तो ये हो जाएगा 6/9 इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 2/3। ये तो सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल, ये एक सेकंड में हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन पे एमसीक्यू वगैरह पूछता है, तो आप इस मेथड से कर लोगे, है ना। तो इससे आप क्या करोगे, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। और अगर अगर 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4 नंबर का पूछा ब्रॉड क्वेश्चन, तो आप ये मेथड करोगे, ठीक है, बढ़िया। चलो, अम, एक और पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी टेक मोर पेज। हाँ ठीक है, चलो देखो अब क्या पूछ रहे हैं, 0.47 बार, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 0.47, ध्यान से देखना, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। 4 के ऊपर होता तो आप झटाक से कर देते हैं ना, 4 7 दोनों के ऊपर अगर होता, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी देखना, इसका शॉर्टकट का भी तरीका भी डिफरेंट है, और एक्स पकड़ के वो भी डिफरेंट है, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 0.4777, है ना, इसे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हमको ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है डेसिमल है, इसको यहाँ लाना होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट को, जो बार वाला नंबर है उसके जस्ट पहले रखना होगा। तो हमको पहले पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करना होगा। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू पॉइंट इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4.777। तो ये जरूर है, एग्जाम के टाइम ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। ये जो डेसिमल है इसको इधर लाना होगा पहले, अगर जो बिल्कुल बाहर वाला नंबर है उसके जस्ट पहले, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से कितने नंबर के ऊपर बाहर है, एक नंबर के ऊपर बाहर है, तो इसीलिए एक के बाद एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x इंटू फिर से 10 करेंगे, इक्वल टू 10 इंटू जो नंबर है 4.777, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि 47.777 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो काफी जो बच्चे हैं, ये इस वाले को एक नंबर पकड़ लेते हैं, इसको नंबर 1 नहीं लेना है, इसको नहीं, इसको लेना है नंबर 1, ठीक है, और इसको नंबर 2। अब करेंगे 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 करने से क्या आएगा, 100x, इधर क्या है 10x, इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777। अब देखो, 100x माइनस 10x मतलब 90x, इक्वल टू कितना आ रहा है,
देखो इसको करते हैं 47.777, 4.777, ये सब जीरो आ गया है ना, 43 आ गया। तो x मतलब 43/90। तो हम x किसको पकड़े थे, इसको ही पकड़े थे, इसको ही हम एज्यूम किया था। तो 0.47 बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, 43/90। अब आते हैं शॉर्टकट पे, इसका शॉर्टकट रूल क्या है। देखो शॉर्टकट पिछले वाला की तरफ ही है, तरह ही है, सेम ही है, पर थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या चेंज है, अब क्या करोगे, जो पॉइंट और जो बार बार उठा के नंबर लिख देना 47। अब ध्यान से सुनना, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 4 को करना है सब्ट्रैक्ट। बाई नीचे क्या रहेगा, बाई मैंने पिछले वाले में क्या बोला था, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9, तो इधर एक नंबर के ऊपर बार है यानी कि एक 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0। ठीक है, जिस नंबर के ऊपर बार है उतना 9, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0। ठीक है, तो 47 - 4 क्या हो गया, 43/90। गॉट इट, वेरी गुड। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 0.001। तो चलो करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को, 0.001। ये मेरे करने से पहले आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, कर लो सभी लोग, कर लो मेरे करने से पहले। देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स पर क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, लेट एक्स इक्वल टू 0.001। ये तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 3 नंबर के ऊपर बाल है, तो एक्स इंटू एक के बाद 3 जीरो, 1000 इंटू 0.001, फिर से 001, ऐसे है ना। तो x इंटू 1000 मतलब क्या, 1000x, और क्या। तो ये देखो, ये डेसिमल इधर से इधर आ जाएगा, मतलब 1.001001 ऐसे। चलो तो इसको एक नंबर, इसको 2 नंबर, तो 2 - 1 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1000x - x इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001। तो 1000x - x कितना होता है, 99, एंड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/999। डेट इट, देखो शॉर्टकट कर सकते करके दिखते। देखो तो कितने नंबर के ऊपर बार है, पहले बार वगैरह उठा के लिखते हैं, 001 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के, यानी कि 3 9। देखो फटाक से, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो चलो करते पहले पहले इसको P/Q फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.999। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एक नंबर के ऊपर बार है ना, 9, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10x इक्वल टू 9.999। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ये हो गया 2, तो 2 - 1 करके करते हैं, कितना आ जाएगा, 10x - x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। चल गया, 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 9, ये हर जाएगा 9, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1 आ गया। ये तो क्यों 1 कैसे आ गया, हमारा तो क्वेश्चन था 0.999 और आंसर में 1 आ गया, ये क्यों हो रहा है। देखो 0.999 इसका मतलब क्या है, 0.9 का मतलब पहले आप बताओ, 0.9 का मतलब ये है कि आप अगर एक स्केल लो, ये सपोज ये एक स्केल है, ठीक है, ये 0 है,
और ये 1 है। 0 और 1 के बीच में क्या है, ये है 0.1, 0.2, सॉरी 0.2, ये करते करते बीच में कहीं आएगा 0.5, 0.6, ऐसे करते करते ये आ जाएगा 0.9 ना। अब 0.9 और 1 के बीच में अगर इसको अगर जूम करो तो ये आ जाएगा सपोज 0.9 और ये आ जाएगा 1, तो 0.91, 0.92, ऐसे करते करते इधर का ही आएगा 0.9, सॉरी 0.99। इसको जूम करो तो देखो ये एक के तरफ जा रहा है, ये टेंड्स टू 1, एक के तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल एक 1 के पास है ये, इसीलिए 1 दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल 1 के पास है। हाँ, चलो। तो पांचवा क्वेश्चन बोलते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो ये बोल रहा है 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसमें कितना डिजिट रिपीट होगा। तो इसके लिए मैं डिवाइड जो है पहले से ही करके रखा हूँ, आप देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। रुको जरा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकंड, इसका मैं जुगाड़ लगाता हूँ कुछ, जस्ट गिव मी सेकेंड गाइस। अरे ये तो और ज़्यादा काला हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू सी इट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, आप एक बार ही देख के बताओ दिख रहा है क्या, दिख रहा है साहब। तो देखो इधर 0.588235, इसके बाद 7 के बाद फिर से 0.5 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो कितना कितना इसमें कितना आ रहा है डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट आ रहा है इसमें, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो चलो ये करके देखते हैं। Look at several examples। देखो, तो हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसका p and q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो हम पहले लेते हैं 2/5। देखो 2/5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंड अगर करें तो क्या आएगा, 2/5 को अगर 0.0544 तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया 0.4। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। अच्छा 1/10 लेते हैं। 1/10 भी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो 1/10, हाँ 0 10 1 से 10। आप इजी इजी लेना एग्जाम में, कोई ज़्यादा हार्ड मत लेना, फिर गलत करके आओगे। तो ये क्या है, 0.1 है गया। और कुछ लेते हैं 3/8। 3 को 8 से डिवाइड करने से क्या आएगा, और 0, तो ये कितना आ गया, 0.375। अब मेरा आंसर ध्यान से सुनना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू को क्या सेटिस्फाई करना होगा। अब सभी का क्यू जरा नोटिस करना, इसमें है 5, इसमें है 10, इसमें है 8, कुछ दिख रहा है कि आपको, देखो सब 2 या फिर 5 का मल्टीपल है ना। देखो 5 में भी 5 है, 10 में 2 भी है, 5 भी है, 8 में 2 है। तो हमको क्या, क्यू को क्या होना होगा, क्यू मस्ट बी 2 to the power m into 5 to the power n, मस्ट बी इन। अच्छा एक सेकेंड, मस्ट बी इन या फिर एक ऐड कर लो, मस्ट बी इन, ये वाला फॉर्म में रहना चाहिए क्यू को, है ना। बिल्कुल इसी फॉर्म में रहना चाहिए, तभी क्या होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बढ़िया। 7 में क्या पूछ रहे हैं, राइट, हाँ राइट 3 numbers whose decimal expansion
और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ, तो कुछ भी नंबर अब लिख लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। सपोज मैं लिख रहा हूँ 5.68355210। आपका जो मर्जी आए। 3 बोला है ना, 0.3992। अच्छा, 99 रिपीट कर सकते हो, एक दो नंबर एक बार दो बार रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये अंत तक चलता जाएगा, अनंत, ठीक है। और नॉन रिकरिंग मतलब ये कुछ कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। देखो ये इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, आपको पता है। 8.725103। कुछ भी नंबर ऐसे आप लिख रहे हो, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 9/11। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करके दिखते। आप पहले क्या करोगे? 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकालो। 5/7 ज़्यादा दूर तक निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 2-3 डिजिट ही हो जाएगा। डेसिमल 0.7749, सॉरी। बस और निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 9/11 का निकालो। बीस 11 1 11 1 से 11 9 90। बस और जरूरत नहीं। देखो 5/7 क्या आया? 0.71 समथिंग कुछ आया। और 9/11 का क्या आया? 0.81 समथिंग आया। अब हमको ऐसा कुछ इरेशनल नंबर लिखना होगा जो ये दोनों नंबर के बीच में 0.71 और 0.81। तो अपना कलाकारी दिखाओ और लिखो इसके बीच का नंबर। क्या लिख सकते हो? 0.72839 1। बस कोई पैटर्न नहीं फॉलो फॉलो होना चाहिए, इरेशनल लिखना होगा, ठीक है। इतने नंबर बोले 3, तो लिख देते 3, कोई दिक्कत थोड़ी है। 0.80693। बस याद रखना इस नंबर को एक्सीड नहीं करना चाहिए और इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? 0.753215 ऐसा, ठीक है। 3 हो गया। अब देखो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल। तो रेशनल है या फिर इरेशनल। तो पहला वाला नंबर देखो, √23। √23 क्या है? ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर? क्यों? क्योंकि √23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर 23 परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रेशनल नंबर हो जाता। अब √225 एक हो जाएगा, ये हो जाएगा रैश। देखो √225 को हम कैसे लिखते हैं? रूट 15 सा 15 × 15 225 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50। तो 15 को हम 15/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये P/P/Q फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखो 0.3696, ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी हो जाएगा रैशनल। ओके 7.4784। हाँ 4784। इसने कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, देखो 478 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये तो टर्मिनेटिंग तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्या है? ये है आपका रिकरिंग। आपका रिकरिंग हो रहा है ना बार बार, ये नॉन रिकरिंग नहीं है, तो ये भी हो जाएगा रैशनल। तो इससे देखो 10 100 1000, तो ऐसे करके। पर ये तो कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है ना, पैटर्न फॉलो हो रहा है बट कोई मतलब कोई, ये तो रिकरिंग एक ही पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर 10 10 10 ऐसे होता तो ये हो जाता रैशनल, पर ये कोई
रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इलेशन हो। समझ में आ गया आपको? हाँ, दिस इज द एंड क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप एवरीवन एल्स लाइक द वीडियो। ओके।